हेलो एवरीवन। सभी को जय मां सरस्वती और सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और बताओ सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं? सबकी तैयारी कैसे चल रही है? एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट करके बता दो, तो उसके बाद क्लास शुरू करते हैं और हम लोग अपना डेली डोज लेते हैं एक, है ना। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इन सभी क्वेश्चन को एक बार खुद से लिख के सॉल्व जरूर करना। तो क्वेश्चन दिखाएंगे, अगर आएगा तो वीडियो पॉज करना और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना। उसके बाद इस लेक्चर को पूरा 2x स्पीड पे करके देख लेना। लास्ट में क्वेश्चन होगा, उसका फिर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और जिसको नहीं आएगा वो आराम से पूरा लेक्चर एकदम ढंग से देखेगा, बातों को सुनेगा, समझेगा। उसके बाद ये सवाल खुद से करना है, ठीक है। पीडीएफ नहीं चिल्लाना कि पीडीएफ चाहिए। सवाल को समझ लिए फिर खुद से रफ कॉपी पे सॉल्व करना। चलो तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन रहा ये, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है कि अवकल समीकरण, है ना, बोला है कि अवकल समीकरण 1 + y² प्लस में x माइनस में e⁻ माइनस tan इनवर्स y dy/dx बराबर 0 को हल कीजिए। देखो हमारे बोर्ड एग्जाम में देखो अवकल समीकरण का एक सवाल तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा, और उसमें भी रैखिक अवकल समीकरण जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। रैखिक अवकल समीकरण में दो टाइप होता है, एक होता है dy/dx वाला टाइप और एक होता है dx/dy वाला टाइप, दोनों। लेकिन 99% सवाल जो आता है वो होता है dy/dx वाला ना। तो हम लोग हर सवाल को dy/dx मान के चलेंगे, लेकिन हाँ अगर dy/dx से काम नहीं बनेगा तो लास्ट में हम लोग उसे उल्टा करके dx/dy कर देंगे, काम हो जाएगा। बस ये बात याद रहे ना। जैसे देखो सर, इसमें हम लोग अगर निकालेंगे तो इसको देखो हम लोग x को और y को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, और ये समघाती भी नहीं है, न ये अलग अलग होगा न समघाती होगा। ये है रैखिक अवकल समीकरण का सवाल। तो अगर देखो, अगर हम यहाँ से जब सॉल्व करने जाएंगे ना, जब हल करने जाओगे तो बोलोगे सर जी हल में क्या लिखेंगे? सर जी 1 + y², ठीक है, प्लस में क्या होगा x माइनस में e⁻ माइनस में tan इनवर्स y और इंटू में कितना dy/dx इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। अब ध्यान सुनना, इसको सेट फेंको तो कितना मिलेगा हमारे पास? x माइनस में कितना e⁻ माइनस में tan इनवर्स y इक्वल टू कितना dy/dx रहेगा। ऐसे उस साइड लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? ये इंटू में रहेगा, जाने दो, और इधर जाएगा तो माइनस में 1 + y², ये ऐसे आएगा, उधर चला जाएगा ना। अब देखो हमें क्या पता करना है? हमको पता करना है dy/dx का मान, है ना। तो हम लोग पता करेंगे सर जी dy/dx का मान कितना आएगा। तो ये इंटू में है, ये इंटू में, इसको साइड भेजो डिवाइड में, है ना। तो कितना मिलेगा? ध्यान देना, हमको मिलेगा सर dy/dx का जो मान मिलेगा माइनस में 1 + y², है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा? x माइनस में कितना e⁻ माइनस में tan इनवर्स y। अब सोचो अगर हम इसे dy/dx में चेंज किए तो हमको पता है कि dy/dx प्लस p/y बराबर q होना चाहिए। मतलब अगर ऊपर y है तो ऊपर y रहना चाहिए। अगर dx/dy है तो dx/dy प्लस p/x इक्वल टू q होना चाहिए, मतलब कि x होना चाहिए। तो अगर हम इसे ऐसे देखें कि सर dy/dx किए तो ऊपर तो y आ नहीं रहा है, वो तो y² है, तो मतलब ये dy/dx के टाइप का नहीं है, तो बस उल्टा कर दो, बस बात खत्म। अगर हमको पता है कि ये रैखिक अवकल समीकरण का सवाल है, हम लोग उसे dy/dx के फॉर्मेट में लिखे, लेकिन लिखने के बाद अगर वो dy/dx प्लस p/y इक्वल टू q के एग्जैक्ट फॉर्मेट पे सेट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये इसको उल्टे पे सेट हो जाएगा बस। तो इसका उल्टा कर देंगे, दोनों साइड उल्टा करो, हो जाएगा dx/dy इक्वल टू हो जाएगा x माइनस में कितना e⁻ माइनस में tan इनवर्स y अपॉन में कितना माइनस में
1 प्लस वाई का स्क्वायर। अब दोनों से देखो अलग अलग डिवाइड कर दें। अब अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे अलग अलग, ये हो जाएगा ऐसे, है ना, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस में कितना, e के पावर माइनस में tan इनवर्स y अपॉन में कितना, माइनस में 1 प्लस वाई का स्क्वायर। दोनों को अलग अलग डिवाइड किए हैं। अब देखो एक, अगर हम दिखाएं थोड़ा जादू, देखो थोड़ा सा हल्का सा बस, तो सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, इसको हम लोग dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में, क्योंकि नीचे लिखा है माइनस तो उसको ऊपर कर देंगे, जो नीचे माइनस है इसको ऊपर कर दो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। तो हमारा कितना जाएगा, प्लस e के पावर माइनस में tan इनवर्स y अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस वाई का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो इसको इस साइड लेके आओ, लेके आओगे तो देखो dx अपॉन में dy हो जाएगा, प्लस में x अपॉन में 1 प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इधर आएगा e के पावर माइनस में tan इनवर्स y हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको बना लो समीकरण नंबर 1। अब देखो अब इससे तुलना कर सकते हो, अब सेट हो जाएगा। दिखाएं, रुको अभी मत सेट करो, अभी रुक जाओ, ए ऐसे कर लो, इसको एकदम एग्जैक्ट हम लिखते हैं। देखो dx अपॉन में dy लिख दिए, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस वाई का स्क्वायर लिख दिए, इंटू में x लिख दिए, इक्वल टू में इसको घात प्लस कर लें, इसके घात को प्लस कर दो ऐसे। चलो तो अब ये एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा हमारा रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्मेट, एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, देखो घात है माइनस, नीचे करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ऐसे आराम से। अब जब तुलना करोगे किससे, dx अपॉन dy प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू से तुलना करके हम लोग p का q का मान निकालेंगे। अब जगह तो है नहीं यहाँ पे, जगह तो यहाँ पे है नहीं, तो नेक्स्ट पेज पे कर ले। चलो कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, बोलेंगे dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, है ना, से तुलना करने पर, जब तुलना करोगे ना तो p का मान कितना मिलेगा, p का मान आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई का स्क्वायर। कितना आएगा, p इक्वल टू आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, और जो q है ना, q का मान आएगा 1 अपॉन में e के पावर tan इनवर्स y ब्रैकेट में 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ये आएगा। तो यही देखो मेन है ना। अगर कोई सवाल है, अगर वो रैखिक अवकल समीकरण का सवाल है, तो उसे हमें रैखिक अवकल समीकरण के व्यापक रूप में सेट करना होगा। सेट कर लोगे तो p और q का मान निकाल लेंगे। जब p और q का मान आ जाएगा तो सबसे पहला काम हमारा होगा, निकालेंगे सर जी समाकलन गुणांक, है ना। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग समाकलन गुणांक। अब समाकलन गुणांक क्या होता है सर जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है e के पावर p, अब dy होगा। निकालेंगे अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जब मान निकालेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा e के पावर 1 अपॉन में 1 प्लस वाई का, फिर dy। उल्टा लिख दिए, e के पावर ये होगा ना pdx, ऐसे लिखेंगे ना, e के पावर 1 अपॉन में 1 प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा dy, ऐसे पूरा का नहीं, e के पावर में होता है ना, हम लोग बोलते हैं e के पावर pdx। तो e के पावर pdx करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर जी e के पावर tan इनवर्स y। तो ये आएगा देखो हमारा समाकलन गुणांक। बस यही इंपॉर्टेंट है, जब p का और q का मान मिल गया ना, तो p के और q के मान के बाद हमें समाकलन गुणांक निकालने आना चाहिए। अगर समाकलन गुणांक आ गया तो सबसे अंतिम लाइन सर जी फॉर्मूला क्या होता है सर जी, x में है ना, तो x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस में लगा देंगे c, सिंपल। बस अब सबका मान रखना है यहीं पे। यहाँ हो जाएगा x इंटू में e के पावर tan इनवर्स y
इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में, तो क्यू का मान रख रहे हैं ना, क्यू का हम लोग मान रख रहे हैं, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान ये हो जाएगा डी वाई प्लस में कितना सी, ऐसे। फिर देखो अब ये सेम चीज हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, x इंटू में e के पावर tan इनवर्स y आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स y का फार्मूला प्लस में कितना c। अब अगर तुम्हारा मन करे इसको डिवाइड भेज दो, अगर मन करे तब भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके बटे में आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा इसके बटे में, और इसके बटे में भी आ जाएगा tan इनवर्स y, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, जब ऊपर जाएगा तो आ जाएगा सर जी tan इनवर्स y इंटू में e के पावर माइनस में tan इनवर्स y, फिर प्लस में c इंटू में e के पावर में माइनस में tan इनवर्स y, ये आएगा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे लास्ट में हम डिवाइड में भेज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो उम्मीद करेंगे पूरा प्रोसेस दिमाग में चला गया होगा, है ना। तो बस ये क्लास ख़त्म करते हैं और एक देंगे होमवर्क, रुको एक कलुआ की तरफ से होमवर्क रहेगा सबको, देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताता है ना। क्वेश्चन रहेगा ये कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। इसका हल क्या होगा, जल्दी से, ये भी रैखिक अवकल समीकरण का सवाल है, सबको इसका हल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, ठीक है, एकदम बढ़िया से, ठीक है। और देखो लास्ट में जाते टाइम देखो जितने भी लोग अगर इस वरदान बैच को ज्वाइन नहीं किए हो, लास्ट टाइम चल रहा है तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसका प्राइस देखो बहुत कम हो गया अब, ठीक है, ये 299 हो गया है ना। तो लास्ट टाइम है, ज्वाइन कर सकते हो और आराम से 2 महीने अगर चाहोगे तो लगभग हमारे पास अभी 40 दिन है। अगर 40 दिन डेली 10 घंटे 15 घंटे पढ़ोगे, क्लास करोगे, और इस बैच में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे अगर पूरा लगा लोगे तो हर एक सब्जेक्ट में 90+ नंबर फिक्स है। मैथ में 100 में 100 फिक्स है, अगर इस बैच का हर एक सवाल लगा लोगे तब। तो बस यही कहेंगे, अब टाइम वेस्ट मत करना, बस 1 महीने, ठीक है, 1 महीने अपने आप को दे दो, थोड़ा सा गायब हो जाओ, थोड़ा सा कम घूमो लेकिन कम घूमो, बस 1 महीने सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो बस, ठीक है, बढ़िया से हम लोग के साथ, जिससे कि जब एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम के बाद सब लोग घूमो, ठीक है, घर में बैठे मत रहो मुँह छुपा के, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए। ओके, चलो तो सभी को बाय बाय, सभी को टाटा, मिलते नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हाँ, जो क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चन का आंसर सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जितने लोग भी डेली क्लास करते हो, पढ़ते हो, तो सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो आंसर आएगा y इक्वल टू जो भी हल आएगा उस हल को पूरा का पूरा लिख देना, ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना जरूर। चलो बाय बाय सभी को।